पापा ने कभी माँ को प्यार से नहीं देखा, कभी उनके साथ बैठकर वक्त नहीं गुजारा। हमेशा हिदायत देते कि गृहस्थी चलाना नहीं आता। कैसी है? माँ ने मुझे गले लगाते हुए पूछा। अच्छी हूँ, आदतन संक्षिप्त उत्तर दिया। बचपन से ही ऐसी हूँ, बहुत कम बोलना पसंद करती हूँ और लंबे लंबे संवाद मुझे उबाते हैं। हालांकि अब थोड़ा बदल रही हूँ, देबू के कारण। वह बहुत बातें करना पसंद करता है। अच्छी हूँ मतलब खुश तो है ना? सुखी तो है ना? विवाह के 6 महीने बाद मायके रहने आई बेटी से ऐसा सवाल किसी भी माँ के लिए पूछना स्वाभाविक ही है। विवाह के बाद एक दो बार ही आई थी, वह भी कुछ देर के लिए। देबू साथ होता तो ज्यादा बात भी नहीं हो पाती थी। पग फेरे के बाद वह घूमने चली गई थी पति के साथ सिंगापुर। फिर किसी न किसी रिश्तेदार के घर में कभी लंच तो कभी डिनर पर जाना लगा ही रहा। इसलिए आना हुआ भी तो 1-2 घंटे के लिए। इस बार तो यह कहकर आई है कि माँ के साथ वक्त बिताना चाहती है। हंसा था यह सुनकर देबू। 23 वर्ष उनके साथ बिताए हैं। पहले 23 वर्ष मेरे साथ बिता लो, फिर जाकर रहना मायके। बहुत हिसाब किताब कर रहे हो, देबू की बाहों में सिमटते उसने उसके होठों पर उंगली फेरते हुए कहा था। व्यापारी हूं, फायदा नुकसान पहले है। वह कह नहीं पाई थी कि क्यों रहना चाहती है माँ के साथ कुछ दिन। खुश हूं क्योंकि इतनी चिंता करती हो, मैंने चिढ़ते हुए कहा। कभी अपनी भी चिंता किया करो, कितनी थकी थकी लग रही हो। माँ ने हैरानी से मेरी ओर देखा। हैरानी की बात तो थी उनके लिए, क्योंकि पहले तो कभी माँ के प्रति ऐसी संवेदना या चिंता मन में जागी नहीं थी मेरे अंदर। सच कहूँ, विवाह के बाद ही बहुत कुछ समझ पाई हूँ। 6 महीनों में मैंने जैसे एक अलग ही दुनिया जी ली है। मैं हमेशा बिंदास और मनमर्जी करती आई थी। मैं कैसे समझ पाती माँ की पीड़ा को। हम 2 बहनों और छोटे भाई को पालने में उम्र बिता दी माँ ने। पापा के लिए माँ हमेशा ऐसी घरेलू महिला रही जिनका काम घर संभालना, उनकी जरूरतें पूरी करना और बहुत सारी परेशानियों से उन्हें मुक्त रखना ही रहा है। पापा ने तो कभी माँ को प्यार भरी नजरों से देखा तक नहीं, यहाँ तक कि ललचाई दृष्टि से भी नहीं। कभी उनके सौंदर्य की, उनके देह के लचीलेपन को सराहा ही नहीं। उनके लंबे बालों पर रश्क नहीं किया, ना ही गजरा लेकर आए, यह जानते हुए कि माँ को गजरा लगाना कितना पसंद है। कभी उनके साथ बैठकर वक्त भी नहीं गुजारा। कभी बात की भी तो पैसों को लेकर या हिदायत देने के लिए कि तुम्हें न समय प्रबंधन आता है, न ठीक से गृहस्थी चलाना। पैसा बचा कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब पापा अपना गुबार निकाल जाने लगते तो माँ कैसे उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखती थी। अब समझ सकती है कि वह ऐसा क्यों करती थी। माँ पापा के चेहरे पर अपनी जगह तलाशती थी। उनके लिए उनके होठों पर प्रेम से सराबोर मुस्कान ढूंढती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि तेरी अकड़ में कमी आई है। प्रेम जादुई होता है न माँ, तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। क्या मतलब? माँ चौंक उठी थी और मैं अनायास अपने मुंह से निकलती बात से ध्यान हटाने के लिए बोली। तुम अपना दब्बूपन कब छोड़ोगी? विरोध की थोड़ी बहुत झलक दिखाना गलत नहीं होता। अपने लिए जीना स्वार्थी होने की निशानी नहीं, बल्कि जो जीवन मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने का एक ढंग होता है। माँ की आंखों में न जाने उस पल कितने सपने तैरते दिखे मुझे। मुझे तसल्ली है कि तू खुश है, देबू अच्छा पति है। माँ जैसे सचेत हुई। पति से ज्यादा दोस्त है, तभी बहुत कुछ सीख पाई हूँ और प्रेम के एहसास के भीतर छिपे सच को भी जान पा रही हूँ। कैसा सच? यही कि प्यार को जो महसूस कर लेता है उससे हमेशा जुड़ा रहता है। बेशक समय के साथ उसे कहीं छिपा कर रख दे, पर प्यार कभी मरता नहीं और एहसास को मरने भी नहीं देता है। फिर तुमने क्यों कभी जीने की कोशिश नहीं की माँ? अच्छी बात है कि तू प्रेम को जी रही है, समझ पा रही है, पर इतनी भी विद्रोही नहीं बन।
मुझसे ही सवाल करें। मुझे बहुत काम है रसोई में। पूरा जीवन तो इसी रसोई में बिता दिया। कभी मन में इच्छा नहीं हुई कि एक बार तो कभी पापा तुमसे कहें कि वे तुमसे प्रेम करते हैं। उनका तुम्हारे बिना कोई अस्तित्व नहीं, और जिनसे प्यार करती थी उनके ख्याल ने कभी आपको बागी नहीं बनाया। एक बार भी नीलोत्पल काका से मिलने की इच्छा नहीं हुई। आवाक खड़ी माँ मुझे ऐसे देखने लगी मानो मैंने उनके पांव से जमीन खींच ली हो। क्या बकवास कर रही है मिट्ठू? तुझे यह सब कैसे पता? मैं मिली हूं उनसे। मेरे ससुराल के बगल वाले घर में रहते हैं। उन्होंने ही बताया कि तुम और वह बचपन में पगडंडियों पर साथ चलते चलते ही जवान हुए। मेरी बात सुन माँ माथे पर हाथ रख रसोई में रखे स्टूल पर बैठ गई और बहुत अजीब सी नजरों से मुझे देखा। पता नहीं उनमें हैरानी थी, अफसोस था या पीड़ा थी। बहुत कुछ था उस पल उनकी नजरों में। माँ एकदम चुप बैठी थी, जैसे किसी को कुरेदा जाए तो वह भीतर ही भीतर अपने घावों को सहलाने की कोशिश करता है। माँ भी शायद खो गई थी। सच में वह सोच रही थी अपने बचपन के साथ ही नीलोत्पल के बारे में। वह समय जब दोनों के सुख दुख एक से थे, एक ही पगडंडी पर दोनों साथ चलते थे, और उस पगडंडी ने जैसे उनके जीवन को भी एक कर दिया था। एक साथ स्कूल जाते थे और रास्ते में वह कभी उसको कच्ची इमली तोड़कर देता तो कभी आम से उसकी झोली भर देता। दोनों ने मन ही मन तय कर लिया था कि बचपन की यह दोस्ती बड़े होने तक कायम रखेंगे। कॉलेज तक वे साथ रहे। फिर नीलोत्पल आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चला गया और वहीं उनकी शादी कर दी गई। वही था जो बहुत प्यार से उनका नाम लेता था। जब वह उनको रूमी कहकर पुकारता था तो लगता था मानो कोई धुन बज रही है। याद नहीं उन्हें कि कभी मिट्ठू के पापा ने उन्हें नाम लेकर पुकारा हो। हमेशा मिट्ठू की माँ, सोनम की माँ, परितोष की माँ यही कहा। सच, अपना नाम भूल ही गई हैं वह। एक बार मिलना नहीं चाहोगी उनसे? मैंने रात में उनसे पूछा। माँ से इससे पहले कभी मैं लिपट कर नहीं लेटी थी। इस बार एक पल के लिए भी मैं माँ से अलग नहीं होना चाहती थी। मैं उन्हें प्रेम का अनुभव कराना चाहती थी जो उन्हें पापा से कभी नहीं मिला, और नीलोत्पल काका आज भी सिर्फ उन्हें ही याद करते हैं। माँ, जिंदा रहने के लिए प्रेम होना बहुत जरूरी है, तो और तुम्हें अपने प्यार को जिंदा रखना चाहिए। मिल लो एक बार नीलोत्पल काका से। वह इसी शहर में हैं। मैं उन्हें अपने साथ ही लाई हूँ। होटल में ठहरे हैं। अब क्या करूंगी मिलकर मिट्ठू? क्यों अतीत को वर्तमान में उलझा रही है? जो बीत गया उस पर धूल पड़ी रहने दे। एक बार अपने मन की बात तो कह दो। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, तुम्हारे चेहरे पर रौनक तो लौट आएगी। जब जब नीलोत्पल काका के बारे में सोचोगी, जीने की उमंग तो पैदा होगी। और उन्हें भी हक है कि वह एक बार तो तुमसे मिलकर जान लें कि तुम उनसे प्रेम करती थी। इसमें कुछ गलत नहीं। बेशक मन ही मन तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर कभी कहा तो नहीं। अपने प्रेम की स्वीकृति देकर, अपनी भावनाओं को शब्द देकर उस अफसोस से तो बाहर निकल आओ। स्वीकृति का अधिकार तुम दोनों को है। उस स्वीकृति के सहारे जीना आसान हो जाएगा तुम दोनों के लिए। तुम बस एक बार मिल लो नीलोत्पल काका से। माँ ने कसकर मुझे सीने से चिपटा लिया। उनके निस्तेज चेहरे पर रौनक की चमक दिखी। सुबह माँ चाय का प्याला मुझे थमाते हुए बोली, बता कब चलना है? लेखिका सुमन वाजपेयी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मनोरंजन से भरी ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।